हाउ द डॉलर बिकम द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हर कंट्री अपने ट्रेड करने के लिए डॉलर का उपयोग क्यों करती है, और आखिर अमेरिका ने क्या खेल खेला होगा अपने डॉलर को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस पाने के लिए। हर करेंसी की अपनी अपनी लिमिटेशन है कि इस देश से बार बार करेंसी चलेगी नहीं, लेकिन डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्यों चलता है, और आखिर रुपए इतने डाउन क्यों होते जाते हैं। आज एक रुपए की वैल्यू, $1 की वैल्यू 87 रुपीज़ है, और ये इतनी और आगे भी डाउन होगी। ये डाउन क्यों होती है, आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि डॉलर कैसे एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बना। आइए जानते हैं। 1914 से लगे 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। इसमें सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भाग लिया था, एशिया कंट्री ने भी भाग लिया था, लेकिन इसमें अमेरिका ने बहुत बाद में ज्वाइन किया था, जिस वजह से इनको बहुत इकोनॉमिक लॉस कम हुआ था। अब जैसे जिन कंट्रीज़ ने फर्स्टली स्टार्ट कर लिया था, ब्रिटेन और ने, तो उनका जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। उनके पास बंदूक और गन सारी चीज़ें कमी पड़ने लगी थी, खाने पीने की चीज़ें कमी पड़ने लगी थी। इस वजह से वो सारी चीज़ें एक्स इम्पोर्ट अमेरिका से करते थे, और उस समय कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस था नहीं। इस वजह से जो ब्रिटेन की कंपनियां थी वो गोल्ड देती थी, और अमेरिका उनको सारी चीज़ें सामान में देता था, जिस वजह से गोल्ड गोल्ड जो डिपॉजिट थी वो अमेरिका में बढ़ने लगी, और अमेरिका एक इकोनॉमिक्स में बहुत आगे बढ़ने लगा। अब गोल्ड को इधर उधर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था, गोल्ड आता भी नहीं था। इस वजह से अमेरिका ने एक गेम खेला, और अमेरिका ने कहा कि आप गोल्ड के बदले हमको डॉलर दे दिया करो, और अगर आप दूसरी कंट्री से भी ट्रेड करते हो तो आप डॉलर में दे दिया करो। हम ये समझेंगे कि $1 का मतलब आप अगर आप 1 ग्राम सोना उधर उधर दे रहे हो, तो इससे अच्छा $1 दे दिया करो, जिससे मतलब ये होगा कि 1 ग्राम सोना ही दे रहे हो आप। मतलब डॉलर का यूज़ एज ए गोल्ड यूज़ करने लगे थे, और सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करती थी, तो डॉलर के मुताबिक हो पाता था। इस वजह से डॉलर है जो फैलने लगा था। अब यूरोपियन इकोनॉमी सुधरने के बदले और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि अगर वो सुधर जाती तो डॉलर शायद अभी नहीं होता यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, लेकिन वो होने लगा क्योंकि 1939 में वापस एक वर्ल्ड वार सेकेंड आ गया, जिस वजह से हमको वापस से यूज़ करना पड़ा, जिस वजह से यूरोपियन इकोनॉमीज को यूज़ करना पड़ा डॉलर ही। वापस से अमेरिका से वो सारी चीज़ें ट्रेड करते थे, और इस बार अमेरिका वापस यही कहने लगा कि डॉलर में आप ट्रेड किया करो, और डॉलर को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस घोषित करने के लिए अमेरिका ने ये सारी चीज़ें खेलने लगी। फिर फिर यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि ये तो आप गेम खेल रहे हो, जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है नहीं उससे ज़्यादा आप नोट छाप रहे हो, और आप तो ये चीज़ मूर्खता की हो रही है। सो इस वजह से अमेरिका पे ये लिमिटेशन बनने लगी कि आप डॉलर का दुरुपयोग कर रहे हो, आप डॉलर को एक गलत लाइन पे लेके जा रहे हो। लेकिन उसके बाद 1944 में अमेरिका वालों ने एक और गेम खेला। अमेरिका वालों ने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, जिसमें ये बता दिया गया कि आप अमेरिका को वर्ल्ड इकोनॉमी घोषित करो, नहीं तो हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। ये सीधी धमकी थी। अब क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डाउन थी, तो उनको कुत्ते को भी बाप बनाना है, ये वाली चीज़ें उनको करनी पड़ी। इस वजह से उनको अमेरिका का डॉलर यूज़ करना ही पड़ा, और अमेरिका वालों ने उनको भर भर के लोन दिए, जिस वजह से डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। इस वजह से और 1944 में ये भी कहा गया था कि आप डॉलर को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के तौर पे कायम रखो, और वो कायम रहा अभी तक भी। फिर 1945 में बाकी कंट्रीज़ की जैसे इकोनॉमिक सुधरी, उन्होंने कहा कि अब हम डॉलर को यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर अमेरिका वालों ने एक और गेम खेला। अमेरिका वालों ने सऊदी अरब, जो कि तेल का एक कुआं कहलाता है, उनसे कोलैब कर लिया। उनसे कहा कि आप जो तेल के जो एक्सपोर्ट है जो भी आप करो, वो ट्रेड है वो जो डॉलर में करना चाहिए। अब सऊदी अरब वालों को ये धमकी के तौर पे दिया गया, क्योंकि अमेरिका वालों ने कह दिया कि हम पैसे से भी रईस हैं, और वैसे भी अगर कुछ करना चाहा तो देख लेना। ये सऊदी अरब वालों के लिए एक धमकी थी, जिस वजह से सऊदी अरब को डॉलर में ट्रेड करना पड़ा, और तेल तो सबको ही चाहिए। इस वजह से ट्रेड था जो डॉलर में होता गया, और डॉलर की कभी कीमत डाउन नहीं हुई। अब बात करते हैं कि हम डॉलर की वजह से इंडियन रुपीज़ इतनी डाई क्यों होती है। आज इंडियन रुपी नहीं, सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डाई हो रही है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़े बढ़े जा रहा है। अब ये इतना डाउन क्यों हो पाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। 1 रुपी
आज $1 87 रुपीज़ में, वही 1947 में $1 1 रुपीज़ के बराबर था, और आज 87 के रुपीज़ के बराबर है। ये ऐसा क्यों है? इस वजह से क्यों अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा जा रहा है, अमेरिका के डॉलर की डिमांड बढ़ी जा रही है। अब जैसे एग्जांपल है कि अगर आप एक हमारे इंडिया में एक लाख 1 बिलियन टन हम तेल एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक्सपोर्ट किस में करते हैं? डॉलर में। और वहीं डॉलर, और वहीं हम कह देंगे हम डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों को कम नहीं कम कर सकते। ज़रूरत तो वही रहेगी, ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो जैसा अमेरिका चाह रहा है वैसे ही हो रहा है। इस वजह से हमारा डॉलर जितना वो बढ़ेगी, जितनी अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उतना डॉलर में इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें इंडियन रुपीज़ का डाउन होते रहेगा। इस वजह से कहते हैं कि जो कमाई है वो डॉलर में करनी चाहिए, जिस वजह से अगर आप $1 कमा रहे हो तो इंडियन में आके खर्चोगे तो आप 87 रुपये खर्च सकते हो। और ये वक्त दूर नहीं है कि $1 100 रुपीज़ के बराबर बन जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि कैसे इकोनॉमिक का ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई।